इधर या उधर फैसला हो जाना चाहिए। बंद करो, बंद करो भाईजान। वो गाना कब का बंद कर चुके हैं। चुप है। क्या हो रहा है यहाँ? कौन है यहाँ जो श्री राम नवमी मना रहा है? हम लोग। तुम हिंदू हो? हाँ। एक फकीर श्री राम नवमी मना रहा है और तुम नाच गा रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म कैसी? उसके साथ रामनवमी उत्सव मनाने में हमें गर्व हो रहा है। कौन से गर्व की बात करते हो? क्या तुम जानते हो हिंदू बाएं से दाएं लिखते हैं, मुस्लिम दाएं से बाएं लिखते हैं। बिल्कुल सही कहा। हिंदू मूछों को बढ़ाते हैं, मुस्लिम मूछें निकालते हैं। हिंदू दाढ़ी निकालते हैं, मुस्लिम दाढ़ी बढ़ाते हैं। बिल्कुल सच कहा है। हिंदुओं के रीति रिवाज अलग है और मुसलमान के अलग है। इनसे क्या बात कर रहे हो? मारो सालों को। ठहरो। इस शिरडी में कितने सालों से हिंदू मुस्लिम भाई भाई कहते सगे भाइयों की तरह रह रहे हैं। दूसरे गांव से आकर इनमें नफरत की आग क्यों पैदा कर रहे हो? पहले अपनी बात बताओ, तुम हिंदू हो या मुसलमान हो? मैं हिंदू के लिए हिंदू, मुसलमान के लिए मुसलमान। इनसे बात करके कोई फायदा नहीं बाबा। अगर आप कहें तो इन्हें गांव से बाहर कर देते हैं। पास के गांव से यहाँ झक मारने आए हो? तोड़ दो इस साइलेंस को, मार दो सबको। क्यों भाटिया? हिंदू अलग हैं, मुस्लिम अलग हैं। ये अब्दुल्ला है मुस्लिम और ये हिंदू, दोनों घायल हैं। इन दोनों में कौन सा हिंदू रक्त है, कौन सा मुस्लिम? सांस लेने वाली हवा का कोई धर्म नहीं, पीने के पानी का कोई धर्म नहीं, जिस मिट्टी में मिलते हैं उसका कोई धर्म नहीं। जब मृत्यु का कोई धर्म नहीं तो फिर जीवित रहने में क्यों? ये शिरडी भारत के लिए ही नहीं, समस्त संसार के लिए एक आदर्श बने, यही मेरी आशा है। सारे धर्मों के लिए ये एक पुण्य क्षेत्र होना चाहिए और वो ये शिरडी ही बने, यही सपना है। अगर मेरी वजह से शिरडी बदनाम हो रही है तो मैं शिरडी से चला जाता हूँ। बाबा, अपने प्रिय भक्तों पर अन्याय मत कीजिए। अगर आप ही नहीं रहेंगे तो शिरडी किस काम की? नहीं, जाने दो मुझे। नहीं बाबा। क्या कर रहे हो? जाने दो उसे। चुप रह बाबा, इस नीच की बात सुनकर हम यहाँ आ गए, हमें क्षमा कर दीजिए। मजहब नहीं, इंसान ही अहम है। हमारी आंखें खोल दी। सब कमालिक एक है। आपकी बातें सही है बाबा। इस शिरडी की तरह हर गांव में एकता हो जानी चाहिए बाबा। बाबा, आज से हम सब भाई मिलजुल कर ही रहेंगे। आ जाओ गले। आओ पंडित भाईजान। साईं बाबा साईं बाबा की जय, साईं बाबा की जय, साईं बाबा की जय। गुरुदेव आइए, जल्दी चलिए वरना उस दिन की तरह कुत्ता फिर पीछे पड़ जाएगा। चलिए चलिए चलिए। अच्छा खासा प्लान बनाकर उन्हें ले गया था, फिर वो उससे कैसे मिल गए? हाउ हाउ? अरे वो फिर आ जाएगा। अरे बाप रे, वो आ रहा है। अरे बचाओ मुझे, अरे मुझे बचाओ। अरे ये, अरे 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 जल्दी 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 रन 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 रन, जल्दी रन जल्दी रन। जीजी, इस फूल से कितनी गंदी बदबू आ रही है। वो बदबू फूलों से नहीं आ रही है, गुरुदेव से आ रही है। देखो जीजी, ये गोबर कैसे लगा? गोबर नहीं है, मलमूत्र है। हुआ क्या था इन्हें? रामनवमी के अवसर पर हिंदू मुस्लिमों के लिए भोज रखा गया था। उन्होंने शौचालय के लिए गड्ढा खोदा था वहाँ पर। गुरुदेव ऊंट पर से आकर थपाक से गिर गए। 1 घंटा लगा निकालने में। मैंने कहा था बाबा जी के बीच में मत आओ, इसीलिए ऐसा हुआ। देखो इसीलिए हुआ। मालकिन जी, आपके पास फूल है वो तो ठीक है, आप दूसरे कमरे में सो जाइए। सो जाइए। मालकिन, ये उल्टी वो उल्टी है क्या? जुड़वा बच्चे हैं। मारोगे तुम बदमाशों को। साईं बाबा की जय, साईं बाबा की जय, साईं बाबा की जय।
सुनो गुरुदेव। अब मेरा जो प्लान है हम तीनों के सिवा किसी को पता नहीं चलना चाहिए। गुरुदेव, ये ऊंट सुन रहा है। हाँ, इसकी गर्दन लंबी और खोपड़ी बहुत छोटी है, सुनकर भी क्या कर लेगा। मैं जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनो। आज आधी रात जब शिरडी सो रही होगी उस समय बाबा को शाश्वत समाधि में भेज देंगे। कोपर गांव से किराए के गुंडों को बुलाया मैंने, वो साईं बाबा को टुकड़े टुकड़े करके मार देंगे। चलो चलो चलो। जाओ जाओ। साईं बाबा, कितना समय लगा रहे हैं लोग। साईं बाबा। बाप रे बाप, बच गए। अरे, हमने जो देखा वो सपना था क्या? भ्रम था, भ्रम। इस कोयते का कोई काम नहीं है, मेरा भी रख लो। अरे, अगर ये कोयता हमारे हाथ में देख लिया तो सब समझेंगे कि हमने बाबा को मार डाला। अब क्या करें? कुएं में डाल देते। तो इसे अंदर डाल दे। हाँ, अंदर डाल देते। चलो। चलो चलो भागो। आ गए तुम लोग। उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए ना। बोलो रे, बोलो। बाबा को मार डाला, खुशखबरी तो। टेंशन है रे। बाबा के टुकड़े टुकड़े हो गए। शाबाश शाबाश, इस गांव का शनि चला गया। अब इस भाटिया के मुकाबले कोई नहीं। गुरुदेव, बाबा मर गए, ये सच है। पर मारा इन लोगों ने नहीं। हाँ, तुमने नहीं? हाँ? हमारे पहुंचने से पहले उनके टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। अच्छा, किसने किया होगा? किसी ने भी किया तो क्या? बाबा की पीड़ा से पीछा छुड़ाना चाहता था, हो गया। खुशियां मनाने की जगह तुम लोग दुखी क्यों हो रहे हो? हम दुखी हो रहे हैं आपके लिए गुरुदेव। बाबा का इस गांव में एक ही तो दुश्मन है, वो आप है। बाबा को किसने मारा? अगर गांव वालों ने इसकी छानबीन की तो सबसे पहले शक आप पर आएगा। गांव के सारे लोग लाठियां लेके आ जाएंगे, पक्का। आपके टुकड़े करना पक्का। पुलिस का आना पक्का। आपका गला दबाना पक्का। मालकिन विधवा हो जाएगी, पक्का। चुप रहो। मुझ पर किसी को शक ना हो जाए इसलिए तुम जो खंजर ले गए थे उसे किसी और के घर में डाल दो। अब कहाँ का कोई था गुरुदेव? डर कर हमने वो कुएं में डाल दिए। गधे के बच्चे, गधे के बच्चे। अब क्या करेंगे? क्या तुम्हें बाबा की मस्जिद की तरफ जाते समय किसी ने देखा था? हाँ, नाना वली ने देखा था। चलो चलो जल्दी करो, जल्दी आ जाओ। पग पग साई हर। अरे नाना वली आ रहा है। ए, कोई तो छुपा लो। आधी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? हम शौच के लिए जा रहे थे जी। शौच तो कभी भी करने जा सकते हैं ना। ये लोग कौन है? वो क्या है ना, रात को भूत पिशाच रहते हैं। हाँ। इसलिए हम राक्षसों को नहीं जा रहे थे। नहीं नहीं, कुछ नहीं, हम ऐसे ही सो जाएंगे, रोक लेंगे। चलो भाई, चलो चलो। ओह, फंस गया पागल। वो कब क्या करता है उसे भी पता नहीं होता। एक काम करो, बाबा को उसी ने मारा है ये बात लोगों में फैला दो। तुम जो मांगोगे दूंगा। बाबा को मार डाला। चलो जल्दी चलो। बाबा को मार डाला। अरे बाबा को किसी ने मार डाला। बाबा को मार डाला। बाबा को मार डाला। जल्दी चलो। बाबा को मार डाला। बाबा! माँ, माँ, क्या हुआ? नाना वली,
ये क्या कर दिया तूने? ये क्या कर दिया तूने नाना ओली? बाबा 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 अरे बाबा साईं बाबा, टुकड़े टुकड़े कर दिया के नहीं देख पाऊंगा मैं। मेरी आंखों पे पट्टी बांध। पट्टी बांधोगे तो कैसे दिखेगा? छू कर देखूंगा मैं, छू कर। आई कांट करो गुरुदेव, आराम से। मैं नहीं देख पाऊंगा, नहीं देख देखिए। मैं नाना वली बोल रहा हूँ, बाबा। वो देखो। ये बिना सीढ़ी के कैसे नीचे उतरा है? उनके लिए हवा में सीढ़ियाँ होती हैं। साईं बाबा की जय, साईं बाबा की जय। भाटिया, तुमने जो सोचा था वो नहीं हुआ, दुखी हो रहे हो। अभी भी अपनी आंखें खोल लो। बेवकूफो, बाबा टुकड़े टुकड़े हो गए कह रहे थे ना तुम। मूर्ख, बाबा ऋषियों में महर्षि हैं, योगियों में महायोगी, गुरुओं में सद्गुरु, सिद्धियों में महासिद्धियों वाले संसार में बहुत कम लोग जानते हैं खंड योग। जो बाबा जानते हैं वो अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े कर फिर से जोड़ सकते हैं। यही हुआ था। सारा कंफ्यूजन है। ये अलग अलग होना क्या है, जुड़ जाना क्या है? भाटिया, भूख हो तो खाना खा के भूख मिटा सकते हो, रोग है तो उसे औषधि लेकर कम कर सकते हो, मन में जो द्वेष है उसे प्रेम से मिटा सकते हो। मेरी बात समझ में नहीं आई ना? चलिए, इससे पहले कुछ हो जाए, यहाँ से चलिए। अप्पा बप्पा, कोई फायदा नहीं, बाबा का अंत देखना है। पर हाउ हाउ। अरे आप या हाव हाव बंद कर दो, वरना कुत्ता पीछे पड़ जाएगा। चलो चलते हैं, यही है, चलो उधर चलो। महंती, महंती, अरे वहाँ सबके सामने नकली आंसू बहा बहा कर थक गया हूँ मैं। पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं। गरम गरम रोटियाँ रेडी करो। रोटी, गरम गरम रोटी। जरा हाल देखिए तो। ये क्या है? ये यहाँ तो पूरा घर उजड़ा हुआ है। जहाँ बच्चे खेलने चाहिए थे वहाँ तो तुम ऊँट घोड़े उठा लाए। उसका मकल ऊँट ने घर में गर्दन घुसाकर जो भी मिला सब खा लिया, बस मुझे छोड़ दिया। गुरुदेव, मैंने कहा था ना, ऊँट कान लगाकर सुन रहा है, पर आप माने नहीं। उस वक्त आपने ब्रुत कर दिया। कहा था ना बाबा से दुश्मनी मत लो, देखो कैसा फल मिला है। गुरुदेव, इस बार हम बड़ा हाथी खरीदेंगे। हाँ, वो सूंड ही डालेगा या फिर मालकिन को प्रणाम करेगा। मार डालूंगी बेवकूफों। घर में जो कुछ भी था घोड़े को और ऊँट को खिलाने में खत्म हो गया। अब हाथी खरीदने की सोच रहे हो तो तुम्हारे गुरुदेव को उसे खिलाने के लिए मुझे बेचना पड़ेगा। क्या बात है बाबा, इतने दिनों से ये ईंट सिराने क्यों रखी हुई थी? आप कहते तो रुई का तकिया बनवा देते। बाबा, इस ईंट पर खून के निशान कैसे हैं? ये ईंट नहीं है, ये मेरे प्राण हैं। मेरे गुरु वेंकसा का खून लगा है इस पर। आपके गुरु का रक्त कैसे? मैं और कुछ दूसरे शिष्य गुरुजी के पास गुरुकुल में शिक्षा लेते थे। दूसरों के मुकाबले मेरी श्रद्धा और सबूरी अधिक थी, इसीलिए गुरुजी मुझे विशेष ज्ञान बोध देते थे। रात दिन मेरा बहुत ख्याल रखते थे। उपनिषदों का सार, वेदों में छिपा मर्म, शास्त्रों की गहराई मुझे बताते थे।
ये देखकर ईर्ष्या रखने वालों में से एक शिष्य ने एक ईंट से मुझे मारने की कोशिश की। हट जाओ। गुरुदेव, गुरुदेव। नहीं बेटा, मेरे लिए दुखी मत हो बेटा। ये ईंट मामूली ईंट नहीं है बेटा, ये मेरे रक्त से सनी हुई ईंट है। आज से ये तुम्हारे पंच प्राण हैं। ये ईंट अगर टूट गई तो तुम्हारे प्राण चले जाएंगे। हाँ, लो इसे रखो, आयुष्मान भव। ये ईंट अगर टूट गई तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। मुझे क्षमा कर दो बाबा, सफाई कर रही थी तो ये गिर गई। आपको कुछ हो जाता तो। बाईजाबाई, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? भगवान को संकेत देने के लिए ही ऐसा करते हैं। ये कैसा संकेत है बाबा? अगर आपको कुछ हो गया तो हम सह नहीं पाएंगे। केवल हम नहीं बाबा, आपके लाखों भक्तों के दिल भी रुक जाएंगे। चिंता क्यों करती हो? कुछ नहीं हुआ ना। अब से सफाई करते समय इस ईंट पर ध्यान रखना। इसमें आपके प्राण हैं, आपने कहा। आप हम सब के प्राण हैं। हम सब प्राणों की तरह इसकी रक्षा करेंगे बाबा। सबका मालिक एक है, सब वही देखेगा।